नमस्कार साथियों, अगर आप बहुजन समाज, देश की राजनीति और बड़ी खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो किस राज्य, ज़िले या गांव से देख रहे हैं। आज की खबर ने बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया, उसकी छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे। बीजेपी को केंद्र में सत्ता में आने से रोकना। और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है, किन बातों पर विवाद हो रहा है, सरकार का पक्ष क्या है और विपक्ष क्या कह रहा है, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक असर पर भी बात करेंगे। भरत तिवारी एनकाउंटर की खबर सामने आने के बाद यह मामला केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया तो कुछ ने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। विपक्षी दलों ने भी कई सवाल खड़े किए और कहा कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। इसी दौरान कई नेताओं के बयान सामने आए और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी कानून के राज और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि किसी भी गंभीर घटना में न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच सबसे महत्वपूर्ण होती है, ताकि जनता के मन में किसी प्रकार का संदेह न रहे। उनके बयान के बाद बहुजन समाज के बीच इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई। समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी। सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस ने कानून के अनुसार कार्रवाई की है और पूरे मामले में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि किसी को घटना पर कोई संदेह है तो जांच की प्रक्रिया उपलब्ध है और तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष ने कहा कि इतने संवेदनशील मामले में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। अलग अलग दलों ने अपनी अपनी राजनीतिक दृष्टि से घटनाक्रम की व्याख्या की। कुछ नेताओं ने इसे कानून व्यवस्था का मामला बताया, जबकि कुछ ने इसे प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़कर देखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसी घटनाएं अक्सर बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाती हैं और इसलिए हर बयान को गंभीरता से देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी यह विषय लगातार चर्चा में रहा। हजारों लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। किसी ने निष्पक्ष जांच की मांग की, किसी ने पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया और कई लोगों ने राजनीतिक दलों से संयम बरतने की अपील की। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चल रही बहस ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता इस पूरे मामले की सच्चाई जानना चाहती है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। जब बड़े नेता प्रतिक्रिया देते हैं तो मीडिया और जनता दोनों की नजरें उस मुद्दे पर टिक जाती हैं। यही कारण है कि भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। यदि जांच एजेंसियां किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यदि कोई नई जानकारी सामने आती है तो राजनीतिक दल भी उसी के अनुसार अपनी रणनीति बदल सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें आधिकारिक जांच और उससे जुड़ी जानकारी पर बनी हुई हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जरूर सामने आती है कि लोकतंत्र में किसी भी बड़ी घटना पर सवाल उठाना और निष्पक्ष जांच की मांग करना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष तथ्यों और आधिकारिक जांच के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। इसलिए किसी भी दावे या अफवाह पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। आने वाले दिनों में यदि इस मामले में कोई नया बयान, जांच रिपोर्ट या आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो उसका असर राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर बहस जारी है और सभी पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं।
जनता की भी यही अपेक्षा है कि जो भी सच्चाई हो वह निष्पक्ष जांच के माध्यम से सामने आए और कानून के अनुसार कार्रवाई हो। जैसे जैसे इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वैसे वैसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के रुख पर भी लोगों की नज़र बनी हुई है। भारतीय राजनीति में मायावती लंबे समय से दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के मुद्दों को उठाती रही हैं। किसी भी ऐसी घटना पर जिस पर सार्वजनिक बहस छिड़ जाए, उनके समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक यह देखने की कोशिश करते हैं कि पार्टी का आधिकारिक रुख क्या है और वह कानून व्यवस्था तथा न्याय के मुद्दे पर क्या कहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी संवेदनशील मामले में अलग अलग दल अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे मामलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर निष्पक्ष जांच, पारदर्शिता और कानून का पालन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि जब भी कोई बड़ा विवाद सामने आता है, जनता यह उम्मीद करती है कि सभी पक्ष संयमित भाषा में अपनी बात रखें और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकाला जाए। मायावती का राजनीतिक सफर लंबे समय से सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करता रहा है। उनके समर्थकों का मानना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी विवादित मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। दूसरी ओर उनके राजनीतिक विरोधी उनके रुख की अलग तरह से व्याख्या करते हैं। यही लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जहां हर दल अपने दृष्टिकोण के साथ जनता के सामने जाता है। आने वाले समय में यदि इस मामले से जुड़ी कोई नई आधिकारिक जानकारी, जांच रिपोर्ट या न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित तथ्य सामने आते हैं, तो निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल, जिनमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल है, अपनी प्रतिक्रिया उसी आधार पर देंगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक तथ्यों का इंतजार किया जाए। राजनीति में बयान आते जाते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अंतिम निर्णय तथ्यों, जांच और कानून के आधार पर होता है। इसलिए जनता की भी यही अपेक्षा रहती है कि हर संवेदनशील मामले में सच्चाई पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आए और जो भी निर्णय हो वह संविधान और कानून के दायरे में हो।